हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि कुमार आपका एक बार फिर से एवीआर क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी जो है हम लोगों ने अपना रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर फिनिश किया है। आज हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करना है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हमारा जो है इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें जो है बेसिकली अपना इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर स्टार्ट करना है, जो कि हमारा न्यू चैप्टर है। तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा। हमारा बल्ब भी जलता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, हीटर चलता है, फैन चलता है, इतनी सारी चीजें जो है करंट की वजह से चलती है। तो वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। लेकिन रियल में क्या है ये, बोलते थे करंट आ रहा है, करंट लग जाएगा, लेकिन रियल में है क्या ये, रियल में क्या है। तो करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मींस कि हमारे किसी भी मटेरियल में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, मींस कि कोई अगर चार्ज उसके अंदर फ्लो कर रहा है तो हम क्या बोल देते हैं कि इसके अंदर करंट है। तो अब ये चार्ज क्या नया वर्ड आ गया भाई, मैंने क्या बोल दिया कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट तो ठीक है जी, लेकिन ये आपने चार्ज वर्ड क्या बोल दिया। करंट तो सुना है हमने कि हाँ जी करंट होता है, करंट की वजह से क्या होता है, बल्ब जलता है, हमारा पंखे चलते हैं। लेकिन ये चार्ज क्या नया वर्ड आ गया। तो चलिए चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है आपकी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इसको बेसिकली जो है आई से डिनोट किया जाता है। ठीक, इसको आई से डिनोट किया जाता है। आगे इसके बारे में भी देखेंगे कि इसको आई से डिनोट करते हैं, इसकी असाइनमेंट वगैरह भी क्या होती है। लेकिन इससे पहले इसमें जो एक वर्ड आया है जो क्या है, चार्ज, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज है क्या, किसी भी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। क्लियर है बात। तो चलिए चार्ज की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो चार्ज की डेफिनेशन क्या है, इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट by virtue of which it attracts or repels other charged object or we say the body। ठीक है। तो ये क्या करता है, इसकी वजह से क्या करता है, किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। क्लियर है बात। चार्ज क्या होता है, ये इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। अब चार्जेस जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। ये क्या बोल रहे हो, वो उनके ऊपर चार्जेस होते हैं भाई, लेकिन चार्ज कौन से होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो नाम है पार्टिकल्स के, उनके ऊपर चार्जेस कौन से होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो हमारे चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। टू टाइप्स ऑफ चार्जेस कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला आपका होता है पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहला चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा चार्ज कौन सा होता है आपका, नेगेटिव चार्ज। सबसे पहला चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा चार्ज क्या होता है आपका, नेगेटिव चार्ज। ठीक, पॉजिटिव चार्ज आप सबको पता है किसके ऊपर होता है, प्रोटॉन के ऊपर होता है। नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। राइट। तो हमारे पास दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये होता है आपका चार्ज का कॉन्सेप्ट कि चार्ज होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। वैसे बेसिकली चार्ज को जो डिनोट किया जाता है वो Q से डिनोट किया जाता है, कैपिटल Q से। और इसकी जो SI यूनिट होती है, इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है आपकी कूलम। ठीक है, इसको कूलम बोलते हैं। इसकी SI यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। ठीक है। अब देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, आप सबको पता होगा, लाइक अ मैग्नेट। मैग्नेट की तरह क्या होता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। मतलब जैसे आप मैग्नेट में देखते हैं नॉर्थ नॉर्थ लगाते हैं तो क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर आप नॉर्थ साउथ लगाते हैं तो अट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब क्या है कि लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। उल्टा बोल दिया जी।
लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। उसी तरह यहाँ भी होता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। मतलब कि क्या बोला मैंने, पॉजिटिव है तो भैया ये भगाएगा। दोनों सेम विचार वाले आएंगे तो लड़ेंगे, दोनों जो है हमारे आएंगे तो ये क्या करेंगे, लड़ेंगे जी। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को भगाएंगे। और अगर हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव वाला आ गया तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो या प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज, पहला क्या है आपका, पहला ही है बेसिकली, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। हमारे जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को भगाते हैं। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, भगाएंगे इधर को, ठीक है। उसके अलावा जो अनलाइक चार्जेस होंगे, अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या हो गया भाई, अनलाइक चार्जेस का मतलब हो गया कि एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये चार्जेस का इतना लंबा थोड़ा आपने वो तो बता दिया, लेकिन मतलब क्या बना, यही चार्जेस जब मूव करते हैं, यही चार्जेस जब फ्लो करते हैं तो क्या होता है, हमारा करंट बनता है, तो हमारा करंट फ्लो होता है। मींस कि अगर ये आपकी वायर है तो इसके अंदर जब ये हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या होता है, हमारा करंट कंस्टिट्यूट होता है, समझ गए बात। और हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। मींस पॉजिटिव का चार्ज किस पे होता है भाई, प्रोटॉन पे होता है ना, तो प्रोटॉन मूव करेगा। तो कभी भी प्रोटॉन मूव नहीं करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। क्यों नहीं करेगा, कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता वो, महाराज नहीं है, कर सकता है, वो कर सकता है, लेकिन नहीं करता, मैक्सिमम केस में नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि हमारा जो प्रोटॉन होता है, तो देखो हमारा जो प्रोटॉन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में अप्रोक्सीमेटली 1800 जो है, अप्रोक्सीमेटली 1800 टाइम्स ज्यादा हैवी होता है। अप्रोक्सीमेटली 1800 टाइम्स ज्यादा महंगा, ज्यादा हैवी होता है, समझ गए। तो जब इतना हैवी है, अप्रोक्सीमेटली 1800, समझ रहे हो कि एक आपका मास हो जाएगा 1 ग्राम और उसका मास हो गया 1800 ग्राम, तब सोच लो कितना ज्यादा अंतर आ जाता है, समझ गए। तो 1800 टाइम्स ज्यादा हैवी है, तो किसको हमें मूव करवाने में ज्यादा फोर्स लगेगी, इसको। और कौन आराम से चला जाएगा, इसको। तो अब जो आराम से आपका काम कर दे, आप उसी को तो कहोगे ना। अब जो सुना दे अच्छे से और पैसे भी ले ले, उसको देना कहोगे। आप जो फ्री में करेगा उसको करोगे। तो ये जो है बड़े आराम से कर देगा, बड़े आराम से चला जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, हमेशा ये मूव करता है, ये मूव नहीं करता, क्योंकि इसको मूव करवाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये भारी है भाई। 1800 टाइम्स, 1800 टाइम्स, 1800 गुना, कोई हल्की बात थोड़ी ना है, बहुत भारी होता है। तो इसीलिए हमेशा करंट किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से नहीं बनता है। पहले लोग मानते थे कि प्रोटॉन से बनता है, इसीलिए आप पॉजिटिव चार्ज से, ऐसे पॉजिटिव जो टर्मिनल होती है बैटरी की, उससे ले जाओगे करंट, वो तो आगे की बात है, अभी यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो हमेशा कौन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा, ये दिमाग में बिठा लेना भैया, वरना कंफ्यूज रहोगे, समझे। चलो, तो अब क्या है हमारा, अब हमारा लास्ट टॉपिक है चार्ज में, जो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है भैया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, क्वांटाइज्ड का मतलब है कि कभी भी अगर चार्ज ट्रांसफर होता है, कभी भी चार्ज ट्रांसफर होता है, या किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब आपका कि मतलब हमेशा जो चार्ज होगा वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा, कभी भी 1.5 2.5 3/4 या √2 ऐसे नहीं होगा भाई, समझ गए। मतलब क्या है कि चार्ज भी एक आदमी की तरह ही जाएगा। जब आप जाते हो कहीं पे तो पूरा का पूरा शरीर जाता है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि आपका धड़ यहीं रह गया, गर्दन खाली मूव कर रही है, या कमर के ऊपर का पार्ट यहाँ है और कमर के नीचे का पार्ट जो है चलने के लिए, घूमने के लिए गया हुआ है। ऐसा होता है क्या, नहीं होता।
तो यही इसी तरह यहाँ पे होता है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि आधा होके जाएगा, हमेशा पूरा पूरा एक इलेक्ट्रॉन है वही जाएगा और वही क्या करेगा, आएगा। समझ गए? तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, वो हमेशा नंबर ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है। मीन्स कि द चार्ज प्रेजेंट on any body or you say the object is integral multiple of charge on one इलेक्ट्रॉन होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन पे आपका चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। इतना चार्ज होता है। वैसे इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है तो इसलिए माइनस लगा दो, अगर प्रोटॉन का आपको पता करना है तो प्रोटॉन का बस यहाँ पे प्लस कर दो। समझ गए? तो मतलब कि किसी भी बॉडी पे जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होगा वो कितना होगा, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, क्योंकि इससे कम तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता, इससे कम इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता। ठीक है? और जो भी जाएगा तो हमेशा इसके मल्टीपल में जाएगा, इसके 2 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, ऐसे में जाएगा, कभी भी इससे कम नहीं जाएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो आपकी एन की वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 का मतलब क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है? तो 0 ना लिखो आप, तो 1 2 3 4 इस तरह से नंबर चलेगा और ये आगे जितना आप ले जा सकते हो ले जा सकते हो। तो ये होता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चार्ज। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले चार्ज पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है, या चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हम उससे होने वाले करंट को पता कर पाएंगे। ठीक है? तो ये होता है आपका चार्ज। अब इसके बाद हमें क्या डिस्कस करना, इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन वो हम कब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। आज जो है ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेते हैं, अभी एक दो चार न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, उसके बाद अगर होगा तो हम लोग जो है इसके ऊपर भी कर लेंगे, क्या नाम है, न्यूट्रल वगैरह पे भी कर लेंगे। ठीक है? लेकिन तब तक जो है क्वांटाइजेशन पे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है, if a body has 2 या 1 कूलम पे ही देखते हैं, 1 कूलम चार्ज, then find the number of electrons on that body। तो चलो देखो क्वेश्चन क्या है, अगर किसी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज है तो आपको क्या बताना है कि उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। 1 कूलम चार्ज है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको जाहिर सी बात पता चल रहा होगा कि हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज तो दिमाग में पहले आना चाहिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्या देगा, Q बराबर Ne। ठीक? Q कितना दे रखा है आपका, 1 कूलम। टोटल चार्ज कितना है इस बॉडी पे, 1 कूलम। क्या Q क्या डिनोट करता है, टोटल चार्ज। यहाँ पे जो फॉर्मूला है आपका, Q क्या डिनोट करता है, टोटल चार्ज ऑन बॉडी। Q क्या डिनोट करता है भाई, टोटल चार्ज ऑन बॉडी या ऑब्जेक्ट। N क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E क्या डिनोट करता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। क्लियर है ये बात? चलिए तो अब इससे जरा जो है ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो Q कितना है आपका, Q है आपका 1 कूलम। ठीक? Q है आपका 1 कूलम। उसके अलावा N है आपको निकालना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, और ये कितना है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक? अब क्या है, N निकालना है, इसको कहाँ ले जाओ, डिवाइड में। तो क्या आ जाएगा, 1/1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। कूलम दोनों जगह कूलम से कूलम खत्म। कितना आ जाएगा, 1/1.6 into 10 to the power 19। ओ माय गॉड, क्या कर दिया मैंने, किया कुछ नहीं, बस सी को हटा दो क्योंकि सी कट ही जाएगा। मैंने किया कुछ नहीं, क्या किया, 10 की पावर minus 19 था नीचे, ऊपर ले गया। तो ऊपर जब हम किसी चीज को या तो ऊपर से नीचे लेके आए या नीचे से ऊपर लेके जाए तो क्या करते हैं, उसके जो पावर होती है उसके साइन चेंज कर देते हैं।
तो यहाँ पे नीचे था, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे इसको, तो इसका साइन चेंज कर देंगे, नीचे 19 था तो अब क्या हो जाएगा ऊपर प्लस का 19, ठीक है। यहाँ -19 था, ऊपर क्या हो जाएगा प्लस का 19। इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 10/16, दैट विल बी 2 5 10 एंड 2 8 16, और यह हो जाएगा आपका 0.8, 8 5 40 एंड 8 5 40, 8 6 48 और 0.62, 8 2 16, अप्रोक्सीमेटली 0.62 into 10 to the power 19, और थोड़ा और बढ़िया से निकाला जाए तो 6.2 into 10 to the power 18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे अवेलेबल होंगे, मींस कि उस बॉडी के ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तब जाके हमारा जो है 1 कूलम चार्ज बनाएगा। भाई देख रहे हो 10 की पावर 18, इमेजिन कर सकते हो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तब उसकी बॉडी, तब जो है उस बॉडी पे कितना चार्ज होगा, 1 कूलम चार्ज होगा, समझे। तो ये होता है हमारा कि अगर किसी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज है तो उस पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये है कि आपको चार्ज देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, चार्ज निकालना है। तो चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, if a body has 3 into 10 to the power 8 electrons, then find the charge on that body। देखो एक बॉडी है या एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये है, इसके ऊपर 3 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। आपको क्या करना है, उस बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा वो पता करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लगाइए, Q बराबर Ne। Q कितना दे रखा है आपको निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं 3 into 10 to the power 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये नंबर 3 into 10 to the power 8। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज अब तो याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो याद कर लो, कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 16 3 जा 48, तो 4.8 into 10 to the power minus 19 and 8 minus 11 कूलम। ओ माय गॉड, इतना चार्ज होगा, कितना कम है 10 to the power minus 11, देख रहे हो 3 into 10 to the power 8, ये लाइट स्पीड ऑफ लाइट है। तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तब जाके उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा 4.8 into 10 to the power minus 11, अभी भी minus 11 है इसके ऊपर, समझ रहे हो ना, -11 है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, इस दो टाइप से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। तो आज की क्लास में बेसिकली हमने चार्ज कवर किया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक कवर करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या, उसको कैसे मेजर किया जाता है। आज के लिए इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए AVR क्लासेस।